जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानियों ने आखिरकार मान ही लिया कि अगर हिंदुस्तान से पंगा लिया तो उसकी बखिया उधेड़ दी जाएगी। हाल ही में आपने एग्जाम्पल देखा जो कि मालदीव का हो रहा है। मालदीव को बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया है और मालदीव को चाहिए आईएमएफ का बेल आउट प्लान, और इस आईएमएफ के बेल आउट प्लान को भारत ही कंप्लीट कर सकता है। आपको पता है, एक हिंदू औरत जिसका नाम है गीता गोपीनाथ, ये आईएमएफ को चला रही हैं और इनके हाथ में है कि किस देश को फंड देना है, किसको नहीं देना है। अब भारत से जो उंगली करेगा उसकी डोर तो भारत के ही हाथ में रहने वाली है, क्योंकि दुनिया के जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उसको भारत के लोग ही चला रहे हैं। और दूसरे ममालिक को यह समझना होगा कि अगर भारत से पंगा लिया तो उनकी हालत ऐसी हो जाएगी जिस तरह से नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। वहीं मालदीव ने भारत से गुहार भी लगाई है कि मालदीव को बचा लिया जाए। जैसे बोलते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, तो मालदीव के मंत्रियों को घी हजम नहीं हुआ। आपको पता है कि मालदीव सिर्फ टूरिज्म के लिए जाना जाता है और मोस्टली जो मंत्री हैं उनके पास जो बिजनेस है वो होटल लाइंस का है। और जैसे ही मालदीव और भारत के बीच पंगा शुरू हुआ तो भारतीयों ने एकदम बॉयकॉट कर दिया मालदीव को, और इसी के एवज में नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप को डेवलप करने के बारे में सोचा और लक्षद्वीप डेवलप हो रहा है। और टूरिस्ट की संख्या इतनी कम हो गई कि एयरपोर्ट पे सन्नाटा है, और इससे होटल सेक्टर और जो मालदीव की इकोनॉमी है वो तहस नहस हो गई है और इतनी जल्दी ये बैंकरप्ट हो गया है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकिस्तान की हालत। पाकिस्तान का भी सेम सिचुएशन है, क्योंकि मार्च के फर्स्ट वीक में $8 अरब चुकाने हैं पाकिस्तान को। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, किस तरह से पाकिस्तानी अवाम रो रही है और मोदी की मदद की गुहार लगा रही है। मालदीव्स और भारत की कंट्रोवर्सी आप सबके सामने है, लेकिन भारत ने जब से मालदीव्स को आंखें दिखाई है तब से मालदीव्स में बहुत से क्राइसिस जन्म ले रहे हैं। अभी नौबत ये आ पहुंची है कि मालदीव्स को आईएमएफ बेल आउट चाहिए और इसके लिए मालदीवियंस पुकार लगा रहे हैं। मालदीव्स की आवाम कह रही है कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इस चीज में हेल्प दे सकते हैं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ही है वो जो आईएमएफ बेल आउट में हमारी मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर एक फाइनेंशियल अनार्की में है, इसलिए कि स्टेट बैंक आईएमएफ के पास है, आईएमएफ गीता गोपीनाथ के पास है। वो एक हिंदू औरत है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी चला रही है। वही कहते हैं ना, कुत्ते को ना घी हजम नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, फैक्ट है ये कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। मालदीव्स के मंत्रियों को घी हजम नहीं हुआ। 4 इन्होंने होटल क्या इन्होंने बना लिए, ये ऐसे फर उड़ने लगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान को फरवरी खत्म होने से पहले आईएमएफ का प्रोग्राम हर हाल में चाहिए। एंड ऑफ मार्च तक हमने $8 अरब अदा करना है कर्जों की मद में। अब ये मैटर हुआ दोस्तों, कल ये खबर आई कि मालदीव्स बैंकरप्ट हो गया। मालदीव्स हो गया बैंकरप्ट। आईएमएफ से मुआहदा भी हमारा मुंतजिर है, यानी सख्त तरीन फैसले भी मुंतजिर हैं। ये जो पीआईए है, ये जो ए है, बी है, सी है, ये नई गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे। इनको क्या करना चाहिए? पीआईए को सेल करना मुझे वायबल नजर नहीं आता, इसको बंद। पूरी दुनिया में इतना ज्यादा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैसे अपना फेम बना लिया। अभी मालदीव्स देखिए, मालदीव्स ने तो बड़े बदतमीजी की थी उनके साथ, अब वो उनसे मदद चाहते हैं कि भारत वाकई दुनिया की मदद करता है। एज कम्पेयर टू अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम लोगों ने 76 सालों में क्या अपनी इमेज बनाई है कि तालिबान हमें आंखें दिखाते हैं, बंगाली हमें आंखें दिखाते हैं, लेकिन माफी कोई नहीं मांगता। हाँ, ये ऐसा ही है, लेकिन अब ये कह नहीं सकते कि मोदी ने क्या किया, एटलीस्ट क्योंकि हम मोदी के साथ तो रहते नहीं है। ठीक है, अब ये मोदी बेहतर जानता है क्योंकि मैं भी उसके सपोर्टर ज़्यादा हमें तो नहीं रहते ना, हमें उड़ी खबर जो मिलती है उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें होती है, ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं है हमें इंडिया के बारे में। उनसे पूछ रही हूँ क्योंकि उनका तो बहुत नॉलेज है। वो मेरी फ्रेंड है, लेकिन क्या वो दुनिया की मदद करते हैं? वाकई में वो इस काबिल हैं कि उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए? मे भी हो सकता है, वो उनके अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि अगर देखो वो एक तरह से मदद करेंगे तो नाम तो उनके कंट्री का आगे जाएगा ना। डेवलप्ड है इंडिया हमसे ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है। मेन 2 से 3 चीज़ें ही है ना, मेन एजुकेशन भी देख लो, यहाँ पे करप्शन वगैरह बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे मेन जो मसला एजुकेशन का ही, और ऊपर दूसरा है करप्शन बहुत ज़्यादा है। भारत और पाकिस्तान में तो कहीं ज़मीन आसमान का ही फ़र्क है, क्योंकि पाकिस्तान का और भारत का ना, एक तो वो कहते हैं ना कि कभी बनी नहीं, तो एक तो वो वाला हिसाब है। दूसरा ये कि पाकिस्तान भी अच्छा है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से ज़्यादा कर ली है तरक्की, जिसको कहते हैं डेवलपमेंट कर ली है, ज़्यादा कर ली है। वो कामयाब ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए ना, वो चांद पे भी पहुंच गए।
ठीक है, वैसे भी उन्होंने अपने स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को बड़ा अपग्रेड किया हुआ है, तो बेहतर है वो। दुनिया उनको किस तरीके से देखती है? जब भी किसी को जरूरत होती है पहला नाम भारत का, चाहे उनके साथ वो बदतमीजी करे, चाहे भारत के साथ उनकी कोई भी लड़ाई चल रही हो, लेकिन उनको जरूरत भारत की ही पड़ती है। भारत मोस्टली लोगों की हेल्प कर देता है, मोस्टली, क्योंकि वो मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग है काफ़ी ज़्यादा, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है सबकी। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को हेल्प चाहिए, वो अपने ही लोगों की काफ़ी हेल्प करता है ना। मोदी देखें अपने ही अवाम के साथ वो कितने टाइम से प्राइम मिनिस्टर ही है, और आगे भी लोगों का उसको हटाने का कोई ऐसा इरादा नहीं है, तो बेहतर है कि। आपको कैसे पता? मैं देखती रहती हूँ। क्या देखते? सबको देखती हूँ। मैं मोस्टली मेरे अपने भी टिकटॉक पे 20,000 फॉलोअर्स हैं, तो मैं हर चीज़ में अपग्रेड रहती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। यानी कि आप भारत के मीडिया को फॉलो करती हो? हाँ, फॉलो करती हूँ, मैं देखती हूँ काफ़ी ज़्यादा। वहाँ की आवाम अपने प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा लाइक करती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं करती वो। प्राइम मिनिस्टर ने किया क्या है? प्राइम मिनिस्टर ने अपने ही आवाम के लिए बड़ी चीज़ें बनाई हैं। वहाँ पे देखें ना, बच्चों के वहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी यहाँ से साथ हैं। वहाँ पे बच्चों को अगर कोई बच्चा वहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो CSS वाले बच्चों को पास ही नहीं करते, लेकिन वहाँ पे CSS वाला बच्चा जब पास होता है तो उसको बड़ी फैसिलिटेट करता है, वो सब कुछ बड़ा कुछ करता है यार वो। वर्ल्ड उनको क्यों एडमायर करता है? वर्ल्ड के साथ एक तो उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो हर किसी के साथ ही अच्छा रहता है। सबसे ज़्यादा तो अमेरिका को देख लें आप, वो सबसे ज़्यादा जो उसके बेहतर हैं ताल्लुकात, वो अमेरिका के साथ हैं। तो आपको पता है वर्ल्ड पावर तो अमेरिका ही है, तो अगर उसके साथ अच्छा है तो सारा ही अच्छा है। तो वो तो अमेरिका को आंखें भी दिखाते हैं। तो बस वो आपस में दोस्त भी तो है ना। दोस्त है लेकिन आंखें भी तो दिखाते हैं। आपको क्या लगता है जो डेवलपमेंट हुई है वो अमेरिका की वजह से हुई है? नहीं, मुझे वो उनके खुद भी बड़े अपने वहाँ पे लोग जो है ना वो टैलेंटेड हैं, ठीक है। और देखें वहाँ पे लोग टैलेंट को बहुत ज़्यादा सलाम करते हैं। पाकिस्तान में ना ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे अगर किसी को अच्छा डांस आता है तो उसको गालियाँ निकालने लग जाते हैं कि ये तो खैर है ही कोई गंदी फैमिली से है ना, जो डांस करके आगे निकल गया। तो अगर किसी को सिंगिंग आती है तो लोगों ने कहना है जी इसको ये नहीं सही, ये नहीं सही। तो बस इसी तरह ही मुझे लगता है कि वो टैलेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो आगे भी जल्दी निकल गए हैं, हर चीज़ में ही वो आगे हैं। क्या भारत दुनिया की मदद करता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? को कब याद किया जाता है? पाकिस्तान को मुझे लगता है कभी नहीं याद किया जाता, क्योंकि टूरिज्म इज अमंग्स द मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग ऑफ एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड। अगर आप वर्ल्ड के टॉप 5 के अर्निंग सोर्सेज लेंगे उसमें से टूरिज्म है, चाहे मेडिकल टूरिज्म हो चाहे कैसी भी टूरिज्म हो, यानी कि टूरिज्म एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है दुनिया में। और भारत में इतनी अच्छी जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो मोदी जी ने फिर वो बात कर दी कि लक्षद्वीप आइए। अच्छा, मोदी जी ने कहीं मालदीव्स का नाम नहीं लिया, आपको पता ही है मालदीव्स का नाम नहीं लिया, लेकिन मालदीव्स वाले पता नहीं क्यों फायर हो गए। क्यों फायर हो गए भाई? मैं अगर मोदी जी ये कहते मानिए कि साहब आप श्रीलंका जाके वो अपनी फोटो भेजते और सारे इंडियंस को बोलते कि आप श्रीलंका आइए, बहुत अच्छी जगह, तब फिर भी उनका अधिकार है, श्रीलंका जाएं, कहीं पर भी जाएं। लेकिन उन्होंने कभी मालदीव्स का नाम नहीं लिया और गए थे भारत के हिस्से में। लेकिन कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी थी, कहीं ना कहीं वो भारत के खिलाफ घृणा थी, कहीं ना कहीं चाइनीज पैसा बोल उठा। और 3 मंत्रियों ने मोहम्मद मुइज़ू की कैबिनेट, मोहम्मद मुइज़ू उनका प्रेसिडेंट है, उसके 3 जो मंत्री थे उन्होंने बकवास कर दी, उन्होंने भंड मार दिया। उन्होंने पहले बात तो मोदी जी के खिलाफ अभद्र बातें, फिर अचानक भारत के मुसलमानों के लिए भी उनके दिल में दर्द उठा। फिर एक मंत्री ने यह बोला कि तुम लोग हमें मैच करोगे, तुम्हारी औकात भारत की, हमारे देखो कितने अच्छे अच्छे होटल हैं। वही कहते हैं ना, कुत्ते को ना घी हजम नहीं होता। मैं आपको बताता हूं फैक्ट है ये कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। मालदीव्स के मंत्रियों को घी हजम नहीं हुआ। 4 इन्होंने होटल क्या इन्होंने बना लिए, ये ऐसे फर उड़ने लगे। फिर उसके बाद ये बंदा सीधा गया तुर्की, ये बंदा सीधा गया चाइना के बाद आके इसने ये बोला कि भारत के फौजियों को निकालो, यहां पे कोई अधिकार नहीं है उनका। फिर बोला कि नहीं 15 मार्च तक सारे के सारे चाहिए। फिर भारत ने नेगोशिएट करा, इनके साथ कुछ बातचीत हुई, फिर उसने मतलब दुनिया भर की इंडिया आउट कैंपेन, ये सब हो गया। ये सब क्यों चल रहे थे इतना? इसलिए नहीं कि इनकी औकात थी, क्योंकि इनके भी पीछे खड़ा था चीन, आज भी खड़ा है इनके पीछे चीन। तो इन्होंने बोला साहब अब चीन खड़ा है तो ठीक है, हम बिल्कुल अब भारत से पंगा ले लो। तो जैसा छोटे दिमाग का आदमी होता है ना, वैसे छोटे दिमाग का इन लोगों ने सबके सामने परिचय दिया। फिर चाइना की सबमरीन, जबकि चाइना
के साथ जो भारत का चल रहा है मामला, भारत ने इनको बोला, भारत ने तो कई बार पहले भी समझाया था कि भाई ऐसा मत करो, नहीं चीन की सबमरीन आएगी, चीन हमारा दोस्त है, भारत हमारा दोस्त थोड़ा ना है, ये सब। अब ये मैटर हुआ दोस्तों, कल ये खबर आई कि मालदीव्स बैंकरप्ट हो गया, मालदीव्स हो गया बैंकरप्ट, मालदीव्स की हो गई कुड़की। और ठीक चल रहा था 3-4 महीने पहले कि जैसे ही इन्होंने मोदी जी को उल्टा सीधा बोला, जैसे ही भारत को उल्टा सीधा बोला, लोगों ने बोला कि अब हम नहीं जा रहे, बॉयकॉट। तो मालदीव्स में दोस्तों नंबर 1 भारतीय थे जो जाते थे टूरिज्म के पर्पज से, और मैक्सिमम जो नंबर्स था, खर्चा जो सबसे ज्यादा करते थे वो भारतीय करते थे। नंबर 2 पे रशियन, नंबर 3 पे चाइना। अब पता लग रहा है कि मालदीव्स बैंकरप्ट। तो दोस्तों आपने मालदीव की हालत तो देख ही ली है, किस तरह से मालदीव अर्थ से फर्श पर आ चुका है और अभी मोदी के हाथ पैर जोड़ रहा है कि हमें बेल आउट प्लान दीजिए, बेल आउट करवाइए, जो लोन हमें आईएमएफ से चाहिए वो हमें दीजिए, क्योंकि मालदीव की हालत सबसे बुरी हो चुकी है। अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो मालदीव बेसिकली टूरिज्म पे डिपेंड रहता है और टूरिज्म खत्म हो चुका है। दुनिया के कई जो टूरिस्ट हैं वो अभी लक्षद्वीप की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लक्षद्वीप में आपने देखा कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज डेवलप की जा रही हैं, जहां पे एयरपोर्ट डेवलप हो रहे हैं और भी आइलैंड डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट लक्षद्वीप में आए और भारत का जो पैसा है वो भारत में ही रहे। क्योंकि मोस्टली जो लोग थे वो अगर आउट ऑफ स्टेशन जाना चाहते थे, आउट ऑफ कंट्री, उनके लिए ऑप्शन था मालदीव। और मालदीव के साथ जो हमारे रिश्ते तल्ख हो चुके हैं, इसके बाद मालदीव की हालत खराब हुई है। आपने ये देखा कि पाकिस्तान भी अब कर्ज की लपेट में आ चुका है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का शपथ लेने को तैयार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार नहीं है कि भैया पाकिस्तानियों से गाली नहीं खानी है। अब कोई ऐसा भी देश हो सकता है जहां पे प्राइम मिनिस्टर ढूंढने के लिए आर्मी को मशक्कत करनी पड़ रही है। और पाकिस्तानियों से जब पूछा गया कि क्या मोदी अपने देश के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ मोदी बिल्कुल डेवलपमेंट कर रहे हैं। दूसरे देशों से आपको लगातार इस तरह के रिएक्शंस मिलते रहते हैं, जबकि पाकिस्तान की अवाम जो हमको अपना जानी दुश्मन बोलती है, वो खुद मोदी जी के कार्यों की तारीफ कर रही है कि मोदी जी ने, एक चाय वाले ने भारत को किस तरह से एक वर्ल्ड क्लास कंट्री बना दिया है, जहां पे पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो ये कहां जाएगा? हमारे जो लोग हैं उनकी पॉकेट्स में। बोले तो वहां पे जॉब जनरेट होंगी, लोगों के घरों में चूल्हा जलेगा, लोगों के जो रहन सहन है, लाइफस्टाइल में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा। तो दोस्तों दूसरी बात, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप का डेवलपमेंट हो रहा है और वहीं मालदीव को बॉयकॉट करने के बाद लक्षद्वीप और भारत के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पे भीड़ जमा होनी शुरू हो गई है। और आपने देखा खेलो इंडिया 2024 विंटर गेम्स स्टार्ट हो चुके हैं 21 फरवरी से, जो कि 25 फरवरी तक चलेंगे और यहां पे 300 से ज्यादा एथलीट्स आ रहे हैं और वर्ल्ड क्लास ओलंपिक फैसिलिटीज बनाई जा रही हैं। और भारत कोशिश कर रहा है कि ओलंपिक को भारत में कराया जाए, कश्मीर के अंदर कराया जाए। इससे कश्मीर का फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टीजमेंट होगा और कश्मीर में जो डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा, कश्मीर के लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो लोग बोलते थे कि कश्मीर में युवाओं के हाथों में पत्थर थे, आज वो पत्थर वाले हाथ किताबों में और खेलों में, साथ ही साथ उन हाथों में लैपटॉप, अपने भविष्य की डोर है। और ये सब हुआ कैसे? मोदी जी ने जो वादे किए थे कश्मीरी जनता के साथ वो पूरे किए हैं। दोस्तों आपने देखा कश्मीर के अंदर IIM और IIT, एम्स जैसे संस्थान खुल चुके हैं और इन संस्थानों से पूरी कश्मीर को एक बल मिलेगा। वहीं कुछ लोग अपनी फैक्ट्रीज भी कश्मीर के अंदर लगा रहे हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि अडानी हो गया, अंबानी हो गए, टाटा हो गए, ये सब इन्वेस्टमेंट अभी कश्मीर के अंदर करने जा रहे हैं। खास तौर पे जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है वो टूरिज्म के ऊपर हो रही है। और टूरिज्म जो सबसे बड़ा इकोनॉमी चलाने वाला, सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग क्षेत्र है, यहां से काफी अच्छा इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो इंडियन इकोनॉमी को जो बूस्ट मिल रहा है वो टूरिज्म से भी मिल रहा है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।